Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज की हमारी क्लास संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था संसदीय प्रणाली, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में ये समझा था कि संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं, है ना। सो आज की क्लास हमारी उसके आगे है, ठीक है। कल मुझे जो पढ़ना था, जो चैप्टर पढ़ना था या जो टॉपिक पढ़ना था वो था संसदीय प्रणाली। सबसे पहले हमने ये बताया कि संसदीय प्रणाली क्या होती है। उसके बाद अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। उस चीज़ के बारे में अब हम आज से पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने कल क्लास करी थी ना, थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है ना। एक बार ये देख लेते हैं, थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने बताया था संसदीय प्रणाली वो प्रणाली है या वो सिस्टम है जहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है ना। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर काम नहीं करती, है ना। अब बात करें, हमने बताया था कि जो व्यवस्थापिका है, मतलब कि व्यवस्थापिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, है ना। तो हमारे यहाँ बात करी जाए कानून कितने स्तर पर बनता है, या फिर अगर संसदीय प्रणाली या जो व्यवस्थापिका है वो कितने स्तर पे कानून बनाती है, तो दो स्तर पे कानून बनाती है, एक केंद्र स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे जो कानून बनाता है उसको बोलते हैं संसद, और राज्य स्तर पे जो कानून बनाता है उसको बोलते हैं विधानमंडल, है ना। और आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि संसद के दो सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बताया। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने ये सारी क्लासें नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये सारे क्लासेस देखें, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे की क्लासें अगर देखना है तो देख लीजिए, लेकिन यदि आप पिछली क्लासें ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हो सकता है आप सिर्फ जब वीडियोज़ में जाएंगे ना तो सीक्वेंस इधर उधर मिल सकता है ना। इसका कारण क्या है कि जो वीडियो कम टाइम का होता है वो पहले अपलोड हो जाता है, और जो वीडियो ज़्यादा टाइम का होता है वो टाइम लगता है ना। इस वजह से सीक्वेंस वीडियोज़ में जो है ना, अगर वीडियोज़ में बात करूं तो वहाँ पे सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है, लेकिन प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वहाँ हमने सेट कर रखा होता है। अब मैंने बताया ना, कारण क्या है कि जो कम टाइम का वीडियो होता है वो जल्दी अपलोड हो जाता है, और जो ज़्यादा टाइम का होता है वो टाइम लगता है। इसीलिए सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है। लेकिन यदि आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग से बनी है, नाम से बनी हुई है कि हिंदी की प्लेलिस्ट है, ये ज्योग्राफी तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जस्ट 1-2 दिन बाद ही, है ना। अब देखिए, वहाँ पे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन की अलग से प्लेलिस्ट दे रखी है, साइंस की अलग से प्लेलिस्ट दे रखी है। तो जब आप वहाँ जाएंगे ना तो एक लाइन से आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पार्ट 1 कहाँ है, पार्ट 2 कहाँ है। आपने पार्ट 1 चलाया, सेकंड अपने आप चलने लगेगा, है ना। तो आप कोशिश करें प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ें, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक लाइन से मिलेंगी। ऐसा सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जानकारी थी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने बताया कि कम टाइम वाला जल्दी हो जाता है और ज़्यादा टाइम वाला देर लगता है, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप अगर प्लेलिस्ट में जाके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बेटर मिलेंगी। आज की क्लास हमारी, कल तो मैंने बता दिया था संसदीय प्रणाली क्या होती है, आज की क्लास हमारी उससे आगे है। यानी जो लोग संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उनमें मैंने बताया था कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, है ना, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गई, और ये महान्यायवादी हो गए, ये लोग आते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। हम पहले व्यवस्थापिका के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यानी व्यवस्थापिका मतलब सीधा ऊपर से नीचे जैसे कानून कौन बनाते हैं ये सब आएंगे तो सीधा संसद में आ जाएंगे ना। संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के बारे में क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कारण है हम सोच रहे हैं कि हम एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें दें। क्यों? क्योंकि भाग 5 जो है ना वो अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है, 52 से ही राष्ट्रपति साहब स्टार्ट होते हैं ना।
राष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो हम सोच रहे हैं सबसे पहले एक सीक्वेंस में बात करें, 52 की बात कर लें, 61 तक पूरा राष्ट्रपति के बारे में, और भी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं सबको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात कर लूँगी। इन लोगों के बाद पहले है अनुच्छेद की बात करी जाए, और लोकसभा राज्यसभा यानी जो संसद है उसके 79 में उसकी चर्चा करी गई, अनुच्छेद 79 में। सो वो सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा, तो जो सीक्वेंस है ना उसके लिए वो सीक्वेंस बना रहे, इसलिए हम सोच रहे हैं सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, और अनुच्छेद भी उसी सीक्वेंस से आपको मिलेंगे, है ना फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। संसदीय प्रणाली के बारे में सबसे पहले मैंने लिखा है, जो संसदीय प्रणाली है उसमें कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रमुख होता है वो कौन होता है। औपचारिक का मतलब ऑफिशियली रूप से, ठीक है, कागजी रूप से, मतलब कि सिर्फ साइन करना, मुहर लगाना, ये सारी चीज़ें, है ना, ये चीज़ ऑफिशियली रूप से अगर देखा जाए तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, मैंने बताया हम कार्यपालिका से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ संसद में आएंगे, है ना। सो देखिए मैंने बताया संसदीय जो प्रणाली है उसमें कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से कह लीजिए, नाम मात्र का बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, वो वही चीज़ आ जाएगी, है ना। तो औपचारिक रूप से अगर कोई प्रमुख होता है वो कौन है, राष्ट्रपति हैं। लेकिन आगे लिखा है मैंने कि जो वास्तविक रूप से जो शक्तियाँ अगर कोई यूज़ करता है तो वो कौन है, वो है मंत्रि परिषद, ठीक है, और उस मंत्रि परिषद का जो हेड होता है वो कौन है, प्रधानमंत्री। सो बोला जाता है कि वास्तविक रूप से जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो कौन यूज़ करता है, तो वो करते हैं पीएम, है ना, प्रधानमंत्री करते हैं। आगे बात करें जी, मैंने लिखा भारतीय संविधान में जो ये संघीय कार्यपालिका है यानी संघ के बारे में जो चर्चा करी गई है वो भाग 5 में करी गई है। किस में करी गई है, भाग 5 में। अब मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं, भाग 5 के अंतर्गत है, ठीक है। संघीय कार्यपालिका की जो चर्चा है ना यानी संघ के बारे में वो किस में है, भाग 5 में है, भाग 5 में। और अनुच्छेद की बात करें जाए तो अनुच्छेद है 52 से 78। लेकिन फ्रेंड्स ये दिमाग में मत लाना कि जो भाग 5 है वो 52 से 78 तक है, नहीं, भाग 5 टोटल 52 से लेके 151 तक है, जिसमें कार्यपालिका की जो चर्चा है वो है 52 से 78 तक। ये बात हम कर रहे हैं ना। देखिए ये जो भाग 5 है ये 52 से 151 तक है ना, यहाँ तक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्यपालिका की बात करी जाए तो वो 52 से 78 तक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो उसको मैंने पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पर भी एक बार बता देती हूँ। उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री हैं और महान्यायवादी हैं। ये सब लोग, मतलब ये तो आपको समझ में आ रहे हैं कि महान्यायवादी क्या है, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से बताएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, मैंने बताया सीक्वेंस से बात करेंगे। सो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम राष्ट्रपति को स्टार्ट करते हैं ना। राष्ट्रपति के बारे में जितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं उनको पढ़ते हैं। अब आपको संसदीय प्रणाली में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप पिछली क्लास ज़रूर देखें, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 52 से स्टार्ट होता है। अब बिल्कुल परेशान मत हो, जो अनुच्छेद है ना इनको एक ट्रिक से मतलब 2 मिनट में आप तैयार करेंगे, लेकिन एक बार पहले पूरा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया, पहला अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है यानी जहां से स्टार्ट है वो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात करी गई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, वो है 52 के अंतर्गत, ठीक है। अब और आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की जो महारानी है ना उन्हीं के समान हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, है ना। तो उन्हीं के समान हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति हैं। सो अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा करी गई है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। एक चीज़ और रख लीजिए दिमाग में कि संसदीय प्रणाली, वैसे मैंने पिछली क्लास में इस चीज़ को बताया था, संसदीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, वो है ब्रिटेन, ठीक है। हमारा अपना प्यारा भारत है ना, यहाँ पर हमारे संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लाई गई, ब्रिटेन से लाई गई, ठीक है। ये चीज़ कहीं पे नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा है। आगे बात करिए, मैंने बताया
अनुच्छेद 52 में किसकी चर्चा करी गई? राष्ट्रपति के पद की चर्चा करी गई। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। किसके समान है? वहाँ की महारानी के समान है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की बात करी गई है। किसके? कार्यपालिका की बात करी गई। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है वो दो तरीके से, एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक है वास्तविक रूप से कार्यपालिका, जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने पिछली क्लास में बताया और पहले जब स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बताया है ना। तो हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है वो दो तरीके से है। कौन कौन सी? एक है वास्तविक रूप से और एक है कैसी है? तो एक है नाम मात्र की, जिसे औपचारिक भी बोला जाता है, ऑफिशियली, है ना, जिसे मैंने बताया कि मोहर लगाना हो गया, है ना, साइन वगैरह करना हो गया, तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? राष्ट्रपति आएंगे। और बात करें जाए वास्तविक रूप से अगर कोई है तो वो है पीएम। इसीलिए कहा जाता है राष्ट्र का नागरिक कौन है? वो है राष्ट्रपति, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्र का जो प्रमुख है वो कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सरकार का प्रमुख कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि ये पूछा जाए कि राज्य का प्रमुख कौन है, तो राज्य का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पे राज्य का मतलब पर्टिकुलर कोई राज्य मत लेना है, ठीक है। संविधान में राज्य के दो मतलब है। एक मतलब अनुच्छेद जो 13 स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर अनुच्छेद 13 में जो डेफिनेशन दी गई है ना, किसकी? स्टेट का, वहाँ स्टेट बोला गया। वहाँ उस स्टेट का मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई स्टेट, वहाँ पर कानून बनाने की बात करी गई है ना, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी, वहाँ पे लोकल अथॉरिटी भी आ जाएंगी, ठीक है। सो मैंने इस चीज़ को बताया था। अनुच्छेद 2 जगह स्टेट की बात करी गई थी, ठीक है। अनुच्छेद 13 में करी गई थी और जब इधर 36 में करी गई थी, ठीक है। 2 जगह बात करी गई थी, किसके? स्टेट की बात करी गई थी। अब देखिए आगे क्या है। अब आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट, मतलब जो संविधान में स्टेट की बात करी गई वो दो तरीके से। एक तो मैंने बता दिया है ना, कानून वाला सिस्टम। एक स्टेट का मतलब वहाँ पर इस पर्टिकुलर कोई स्टेट नहीं, वहाँ पर स्टेट का मतलब देश को दर्शाया गया है, ठीक है। और जो स्टेट हैं उनके लिए अगर मैं पर्टिकुलर किसी राज्य की बात करूँ तो राज्य को वहाँ प्रांत दर्शाया गया है, ठीक है। राज्य को वहाँ प्रांत कहा गया है और जो राज्य जहाँ पर बोला गया उसका मतलब देश है, ठीक है। इसीलिए पूछा जाए अगर राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है ना। और सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो वो है प्रधानमंत्री। तो आपको समझ में आया सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 54, ठीक है। अनुच्छेद 54 और 55 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 52-53 में कोई कन्फ्यूज़न? 52 में पद की बात करी गई, 53 में क्या कहा गया? कार्यपालिका की बात करी गई। हमारे यहाँ कार्यपालिका जो है दो तरीके से, एक कैसी है? एक जो है नाम मात्र कार्यपालिका है और एक जो है वास्तविक रूप से। इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? दोहरी शासन व्यवस्था है, ठीक है। एक नाम मात्र की और एक वास्तविक रूप से। वास्तविक में पीएम आएंगे और नाम मात्र में राष्ट्रपति आएंगे। सो यहाँ इन दोनों का जो अनुच्छेद है यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 में, यानी 54 में क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात करी गई है ना, कैसे चुनाव होगा इनका, ये सारी चीज़ें बात करी हैं। कौन कराएगा, है ना, कौन शामिल होगा इनके चुनाव में। मैंने यहाँ निर्वाचन लिखा है, आप चुनाव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात करी गई है। अब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है या भारत का कराता है या केंद्र का कराता है ना। ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक सुपर टेट में पूछा गया था, है ना। तो मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है ना। मैं ये भी बताऊंगी कौन इसमें शामिल होता है, सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी मैंने शामिल किया गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं इनके चुनाव की बात कहाँ करी गई है। तो इनके चुनाव की बात अनुच्छेद 54 में करी गई। कहाँ पर? 54 में। अब बात करते हैं इनका चुनाव जो होता है ना वो कराता कौन है, तो वो कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? भारत का, राज्यों का नहीं, ठीक है। कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग या केंद्र बोल सकते हैं आप। आगे बात करें जाए वोट कौन करता है,
ये समझ में आ गया, कौन कराता है ये समझ में आ गया, है ना। अब बात करते हैं, ठीक है निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन राष्ट्रपति को वोट कौन देता है ना, कौन मतदान करता है, कौन वोट करता है। अब उसकी बात करते हैं तो वो जो भारत का जो राष्ट्रपति है ना, उनके चुनाव में जो वोट डालते हैं ना, उनको कहा जाता है, उनके पूरे एक मंडल को कहा जाता है निर्वाचक मंडल, ठीक है। सो वोट कौन डालता है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करी जाए तो वहाँ पे निर्वाचक मंडल डालते हैं, ठीक है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, क्या हम लोग शामिल हैं, तो देखते हैं इस चीज़ को, है ना। सो देखिए इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए जो केंद्र पर जो लोग शासन करते हैं वो कौन है, केंद्र पे शासन करने के लिए संसद बनाई गई है ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा दूँ, केंद्र पर शासन कौन करता है, संसद करती है, और राज्यों पे कौन करता है, राज्यों पे कौन करता है, विधानमंडल की बात करी गई है। केंद्र में शासन व्यवस्था के लिए संसद बनाई गई, और जो राज्यों में शासन व्यवस्था के लिए कौन बनाया गया, विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर वही सारी चीज़ें, विधानसभा, विधान परिषद, है ना। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि इनके निर्वाचक मंडल में, जबकि मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं बताऊँगी एक फिगर के थ्रू ताकि माइंड में सेट रहे, है ना। सो देखिए केंद्र स्तर पे कौन शासन करता है, संसद करती है, ठीक है। केंद्र स्तर पे संसद होती है, और राज्य स्तर पे अगर शासन की बात करी जाए तो वो है विधानमंडल, है ना। आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए विधानमंडल। अब हम बात करने वाले हैं विधानमंडल। अब देखिए जो ये संसद है, इसके क्या मैंने बताए थे, 2 कमरे बताए थे, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, है ना। और सेम वैसे ही विधानमंडल में भी 2 कमरे हैं, एक कौन सी है, विधानसभा, और एक है विधान परिषद। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न आपको। अब देखिए हम बताने जा रहे हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, क्या हम लोग शामिल हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए हम बताने जा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा शामिल होती है ना, राज्यसभा शामिल होती है और विधानसभा शामिल होती है। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लगा लीजिए, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, हम लोग नहीं शामिल हो सकते। अब समझ में आया कि हम लोग होंगे या नहीं, समझ में आया ना। यहाँ पे कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में रख लीजिए, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब देखिए जो ये विधान परिषद है ये शामिल नहीं होती, तो आपके दिमाग में आता होगा कि क्यों शामिल नहीं होती, इसके साथ भेदभाव क्यों किया गया है, इनको किया गया, इनको किया गया, यहाँ तक जो यहाँ पर 2 सदन है उसमें विधानसभा को किया गया, विधान परिषद को क्यों नहीं किया गया। दिमाग में आता है ना ऐसा क्यों किया गया। तो देखिए जो जहाँ पर, पहले तो ये समझ ले, थोड़ा सा बेसिक है, पीछे ये समझ लेते हैं कि जहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती हैं वहाँ पर जिस प्रकार केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था है, सेम वैसे ही विधानमंडल यानी राज्य में भी, अगर मैं राज्य की बात करूँ तो वहाँ भी कैसी दोहरी शासन व्यवस्था होगी, कहाँ, जहाँ पर दोनों होंगी, विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर विधान परिषद नहीं होगी वहाँ पर जो विधायिका होगी वो कैसी होगी, एक सदनीय होगी, ठीक है। कैसी व्यवस्था होगी, एक सदनीय व्यवस्था होगी। अब एक सदनी का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही सदन, विधानसभा, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम ये बताने जा रहे हैं कि ये विधान परिषद को क्यों शामिल नहीं किया गया। इसका कारण है कि हमारे भारत में जितने सारे राज्य हैं ना, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। अगर आप सोचिए वहाँ पर संविधान में बोल दिया जाता कि विधान परिषद को भी शामिल करने की बात करी जाती तो पक्षपात होता ना यहाँ पर कि कुछ ही राज्यों में है और कुछ राज्यों में नहीं है। अब ये देखते हैं कि किन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है और कौन ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद नहीं, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है, दिमाग में रख लीजिए। टोटल कितने, 6 राज्य ऐसे हैं, मैं 5 यहाँ पे उंगली दिखा रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स 6 राज्य ये लीजिए, है ना, 6 राज्य टोटल ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधान परिषद है।
और 6 के अलावा जो है वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। इसीलिए विधान परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया। अब एक बार देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है ना, तो वो चीज़ भी दिमाग में होनी चाहिए। तो वो है सबसे पहले यूपी, अपनी यूपी जो अपना यूपी है ना, वहाँ पर भी क्या है, विधान परिषद है। हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, 2 सदन वाली शासन व्यवस्था है, यानी दोहरी शासन व्यवस्था है ना। एकहरी शासन व्यवस्था दोहरी समझ रहे हैं आप, द्विसदनीय बोल रहे हैं उसका मतलब भी वही है, और हम एक सदनीय बोले तो एक वाली है ना। अब देखिए और कहाँ है, और है बिहार में, यूपी बिहार महाराष्ट्र, ये 3 आप दिमाग में रखिए, यूपी बिहार महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, और कहाँ है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। यूपी बिहार महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। अब दिमाग में आता होगा इसको याद कैसे रखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हर एक चीज़ को माइंड में रखिए, क्वेश्चन कहाँ से बने ये कहाँ नहीं जा सकता है ना। तो मतलब हर एक चीज़ को दिमाग में रखिए। अगर यहाँ पे कोई चीज़ आई है और ये हमारे टॉपिक में दे रखा है ना, सिलेबस में दे रखा है, तो पूछना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है, तो मैंने बताया यूपी बिहार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और कहाँ है, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अब देखिए ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी है ना, लेकिन आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को अब क्या किस केंद्र शासित राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है ना, तो वहाँ पर अब विधान परिषद वगैरह नहीं है। अब आगे बात करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई कि यहाँ पे कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद भाग नहीं लेती है, उसका कारण क्या है कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद भाग नहीं लेती है। जिस दिन या जब सभी राज्यों में विधान परिषद आ जाएगी तब क्या होगा, विधान परिषद भी जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें क्या होगी, शामिल हो जाएगी है ना। वो भी क्या करेगी, वोट करेगी। अब देखिए इतना समझ में आया। इसके बाद और एक चीज़ याद रखना है, इसके साथ साथ एक और क्या क्या याद रखना है, तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी, पांडुचेरी या कहीं कहीं पुदुचेरी भी लिखा है ना, दिल्ली और पांडुचेरी ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो यहाँ मैं केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, दिल्ली पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है दिल्ली पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिए कौन कौन, लोकसभा है ना, प्लस राज्यसभा प्लस और कौन, दिल्ली विधानसभा भी अभी बाकी है ना, विधानसभा, और उसके बाद दिल्ली, और प्लस दिल्ली के बाद पांडुचेरी है ना, और ये केंद्र शासित प्रदेश आपको पता ही है। और यहाँ पर क्या लिखे, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया ये चीज़। आप कहीं पे शॉर्ट में इस चीज़ को बना लीजिए है ना, बहुत आसान रहेगा याद करने के लिए। कौन कौन भाग लेता है फ्रेंड्स, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनकी विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी, चलिए हमने लोकसभा समझ लिया है ना, राज्यसभा समझ लिया, विधानसभा समझ लिया, विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेती ये समझ लिया। अब दिमाग में आता है कि सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी जो हैं इन्हीं को क्यों शामिल किया गया, क्या और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर विधानसभा नहीं है, ये चीज़ दिमाग में आती है ना। तो हर एक चीज़ को क्लियर करते चले है ना। एक चीज़ और यहाँ पे अपने दिमाग में रखिए कि जो दिल्ली और पांडुचेरी है ना, इनको 70वें संविधान संशोधन, कौन सा, 70वां संविधान संशोधन इन 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इसके पहले ये लोग नहीं थे है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कब शामिल किया गया। 70वां संविधान संशोधन इन 1992
1992, है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं, हम बताने जा रहे थे, थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कारण है कि दिल्ली और पांडुचेरी जो है, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य शामिल करे गए और क्यों नहीं करे गए। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश किसे और क्यों बनाया जाता है ना। देखिए केंद्र शासित प्रदेश उन अगर क्षेत्र की बात करी जाए ना, उन्हें बनाया जाता है जो कि जो केंद्र है ना, यानी दिल्ली, केंद्र से जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, राज्य क्यों नहीं बनाया जाता। देखिए अगर मान लीजिए मैं लक्षद्वीप की बात करूँ, है ना, लक्षद्वीप की बात करूँ, अब देखिए अगर मैप अपना देखेंगे भारत का तो ये है, ठीक है, मान लीजिए ये मैप है और इधर क्या पड़ता है हमारा, इधर है अंडमान निकोबार, है ना, और इधर क्या है, लक्षद्वीप पड़ता है। तो मैं अंडमान निकोबार को ले लेती हूँ ना, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम्पल में। मान लीजिए अंडमान निकोबार को क्या किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश ना बनाया गया, है ना, उसे क्या किया गया कि उसे राज्य बना दिया गया। अब देखिए राज्यों में जो शासन करता है वो कौन है, वो राज्यों में करता है सीएम, है ना, मुख्यमंत्री, जो कि अपने कार्यों के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है ना, वो अपने कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अब मान लीजिए अंडमान निकोबार को क्या बना दिया जाता, केंद्र शासित प्रदेश ना बनाकर उसे क्या बना दिया जाता, राज्य बना दिया जाता, और वहाँ पे जो शासन करता वो कौन करता, वो करते सीएम, और वो तो स्वतंत्र है अपने कार्य के लिए, है ना। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, मान लीजिए सीएम साहब उधर म्यांमार से मिल जाते, है ना, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो किससे मिल जाते हैं, म्यांमार से मिल जाते हैं, म्यांमार एक देश है, और वो कहते नहीं हम अब भारत से नहीं, अब म्यांमार के साथ मिलकर काम करेंगे, वहाँ मतलब हम म्यांमार देश में शामिल हो जाएंगे, लोग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। आप समझ के देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो केंद्र ने सोचा है नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है ना, अगर हम राज्य बना देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको हम केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, हम डायरेक्ट शासन करेंगे, है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट शासन करेंगे, या हम खुद करेंगे या राज्यपाल भेजेंगे या प्रशासक भेजेंगे, है ना। इसलिए क्या किया गया कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, है ना, उन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। आपको समझ में आया क्यों नहीं दिया गया, ये चीज़ क्लियर हुई। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ठीक है, मैंने मान लिया लक्षद्वीप हो गया, है ना, इधर अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, मान लिया कि ये इस वजह से इनको दूर दराज के क्षेत्र थे और ये कहीं दूसरे देश में ना मिल जाए, इस वजह से इनको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दिमाग में आता चंडीगढ़ को क्यों बनाया गया, आता है ना दिमाग में, चंडीगढ़ तो इतना दूर नहीं है दिल्ली से, देखा जाए जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार है वहाँ से चंडीगढ़ तो इतना दूर नहीं है, दिमाग में आता होगा ना। तो देखिए चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है ना। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की राजधानी है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती, अब देखिए दोनों की राजधानी है और दोनों लड़ जाते, अगर राज्य बना दिया जाता है ना, वो अपनी चीज़ों से लेके लड़ जाते हैं और ये अपने को लेकर लड़ जाते, दोनों लड़ जाते। इस चीज़ को ध्यान में रखकर क्या किया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, है ना। और वहाँ पे क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया ताकि वो लोग लड़े ना। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्या कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाया कि क्या कारण है उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अब क्या कारण है कि और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं को शामिल नहीं किया गया, क्या वहाँ पर विधानसभा नहीं है ना, ये देखते हैं। और अगर कहीं पर हैं, अगर यहाँ पे मैंने 2 को शामिल किया, अगर वहाँ पर हैं तो क्यों हैं ये समझते हैं। आपको ये समझ में आया कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, है ना। अब देखिए अब ये समझते हैं तो क्यों है ना। तो देखिए अगर जो केंद्र है, अगर किसी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश क्या करती है, बना देती है ना, तो वहाँ की सारी समस्या, भैया वो वहाँ पे शासन कर रही है तो उस केंद्र शासित प्रदेश की सारी समस्या कहाँ आएंगी, दिल्ली पहुँचेंगी, केंद्र सरकार के पास पहुँचेंगी, है ना। मान लीजिए जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसको बनाया गया है ना, मान लीजिए वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो क्या होगा, आप एक बार सोच के देखिए क्या होगा। जनसंख्या बढ़ गई यानी समस्याएं बढ़ी, और समस्याएं बढ़ी तो लोग केंद्र सरकार के पास थोप दिए, एक से अधिक मतलब बहुत सारी समस्याएं आ गई। अब केंद्र सरकार परेशान हो जाएगी, अकेले डील करेगी, तो वो क्या करेगी कि जिन
केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ क्या करेगी, विधानसभा का गठन कर देगी, विधानसभा का निर्माण कर देगी, गठन कर देगी, है ना। अब समझ में आया क्यों करेगी। और विधानसभा का निर्माण करके वहाँ पर कैसे, जैसे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर सीएम का यानी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, वैसे वहाँ भी मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, है ना। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा का गठन किया वहाँ भी अन्य राज्यों के जैसे ही सीएम का चुनाव होगा। सीएम मतलब समझ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए वहाँ पे बना दिए गए तो केंद्र सरकार क्या कहेगी, अब अपनी समस्या डायरेक्ट हमारे पास ना लाइए, अपने सीएम को बताओ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे उनको राहत मिली ना, इसलिए बनाया जाता है। अब देखिए सीएम तो बना दिया गया लेकिन ज़्यादा पावर नहीं होता उनके पास, है ना। ज़्यादा पावर किसके, केंद्र के पास ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आपको ये चीज़ तो पता है ना। दिल्ली में सीएम कौन है, केजरीवाल है, लेकिन ज़्यादा पावर उनके पास नहीं है, ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते हैं। किसके पास है, केंद्र के पास है। क्यों बना दिया गया, ये सारी चीज़ समझ में आई ना, क्यों विधानसभा का गठन किया गया, क्यों सीएम बनाया गया, सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको आई थिंक केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, क्यों विधानसभा का गठन कर दिया जाता है, कुछ में किया जाता है। अब इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई कि और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विधानसभा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई ना, सिर्फ यही दो जो है उनमें विधानसभा है। अब बात करें जाए जम्मू कश्मीर की, तो अभी ना इस चीज़ को कोई मतलब अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए ना तो क्लियर नहीं है कि विधानसभा का गठन हुआ है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश उसे बना दिया गया राज्य से हटाकर, है ना, अगस्त 2019 में। ये चीज़ तो आपको पता ही है, सो इसलिए उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। अगर संवैधानिक रूप से हो जाएगा तो लिख देंगे। अब संवैधानिक रूप से ये है भैया कि 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडुचेरी को जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें शामिल किया गया है। उसका भी संवैधानिक संशोधन हमें समझ आए, मतलब हम हो जाए तो हम यहाँ पे लिखें, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब फ्रेंड्स आपको समझ में आया ना कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है या कौन कौन उस निर्वाचक मंडल में शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पांडुचेरी जो है इनके निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडुचेरी में क्या, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है ना। अब क्यों है यहाँ पे, ये भी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन फंसा देता है। अब क्वेश्चन कैसे फंसाता है, देखिए क्वेश्चन में जब पूछता है कि जो राष्ट्रपति हैं इनका जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है ना। तो देखिए अब मैं हर एक चीज़ को क्लियर करने के लिए चीज़ बता रही हूँ ना। वहाँ पर पूछता है कौन कौन शामिल होता है, तो देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में दे देता है, कहाँ पे लिखूँ मैं, इस जगह लिख दूँ, है ना। देखिए वहाँ पे लिख देता है लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, दिख रहा है आपको, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भी लिखेगा, और साथ में ठीक है दिल्ली पांडुचेरी भी मान लीजिए लिख दिया उसने, है ना, दिल्ली पांडुचेरी भी लिख दिया उसने, निर्वाचित सदस्य आगे आप समझ लीजिए, है ना। अब उसके बाद इसमें 12 लोग जो राज्यसभा के हैं मनोनीत, है ना, राज्यसभा के, और प्लस 2 लोग जो हैं वो किसके हैं, लोकसभा के, है ना। अब इस जगह एक चीज़ नई क्या मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ है, उस चीज़ को बताने वाली हूँ मैं। देखिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि देखिए इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये लोग भाग लेते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो 12 लोग राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पर 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करे जाते हैं।